नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप के बारे में। और इसके बारे में हमने पिछले साल बहुत बात करी थी और अब मुझे यकीन भी नहीं होता कि जब मैं ये फ़ंड आया था, हमने वीडियो बनाई थी, हमने अच्छी बातें बुरी बातें हर क्वार्टर में करी और अब इस फंड को 2 साल हो गए हैं। मतलब टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं लगा। और ये फ़ंड अभी इसकी एज अगर मैं देख पाऊँ तो ये फ़ंड काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब 2 साल से काफ़ी ऊपर का है। ठीक है, तो अब हम इनके रिटर्न्स चेक करेंगे, बाकी चीज़ें चेक करेंगे और वीडियो के अंदर चलते हैं। और उन लोगों से एक मैसेज जो बहुत प्यार करते हैं, जो बहुत सारे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ लोग करते हैं फर्स्ट कमेंट और या फिर पिछली वीडियो में बहुत पॉजिटिव कमेंट आए थे। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से, प्रमोशन नहीं कर रहा तो सुन लेना ध्यान से। अभी मैं उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल पे क्या चीज़ें अपग्रेडेड देखना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो किसी को वॉइस क्वालिटी समझ नहीं आ रही। अब वॉइस क्वालिटी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत रेयर होगा कि किसी को वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि माइक ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब बाकी मेरी स्पीड तेज़ लगती है, कम लगती है, आवाज़ कम ज़्यादा लगती है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको लगता है पूरी वीडियो में आपका एक्सपीरियंस बेटर कर सकती है, कुछ भी, तो आप मुझे क्लीनली बोल सकते हो कि सर विजुअल्स में देखने में क्या ठीक लग सकता है, क्या हम बेटर कर सकते हैं, और क्या हम नॉर्मल वीडियो के कंटेंट में बेटर कर सकते हैं। किसी भी एंगल से आप मुझे बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, और आपके कमेंट का वेट रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो इस चैनल को प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग ही बताएंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर में इसने स्मॉल कैप के अगेंस्ट में तो बहुत ख़राब रिटर्न्स दिए हैं और 1 ईयर में तो -7% तक चला गया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आप लोग कहोगे कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर दूँ तो ये फंड इतना बेकार है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन अभी बहुत लंबी है वीडियो, तो अभी रुक जाओ। सीधा सीधा यहाँ पे पहुँचना बेवकूफ़ी होगी। अब यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम रिटर्न्स क्या बने हैं। मैक्सिमम रिटर्न बने हैं यहाँ पे 65%। जो कैटेगरी एवरेज, ये स्मॉल कैप का कैटेगरी एवरेज काउंट होता है 54%। तो ये अकेले फंड ने, अगर आपने कोई भी स्मॉल कैप ना लिया होता और सिर्फ इसको ले लिया होता तो ये कैटेगरी एवरेज को आराम से बीट कर चुका होता। और मुझे एक चीज़ दिखानी है कि ये कहाँ पे स्ट्रगल करा, कि जब ये येलो लाइन से नीचे आया। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा खासा गैप है, इधर भी है, इधर ये गैप बड़े बड़े हैं। यहाँ पे एक टच दिख रहा है दोनों लाइंस के बीच, उसके अलावा एक टच यहाँ दिख रहा है, उसके अलावा तो मुझे कहीं टच तक नहीं दिख रहा। ऊपर नीचे की तो बात बहुत दूर की है। तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और 2 साल जो इसको हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 साल 1 महीना या 2 महीना जो भी हुए हैं, उसमें इसकी एनएवी 10 रुपये से 16.7 रुपये पे आ चुकी है, जो कि ख़राब नहीं है। ये ड्रॉप बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा दे के ही गया होगा आपको। और मैं एक बार फिर से वो वीडियो रिपीट डालूंगा कि जिसमें आपको इस तरह के ड्रॉप्स फ़ायदा देते हैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। और उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो अगर आपके पास टाइम या नॉलेज, कहीं पे भी आपको लगता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। और मैनेजमेंट में क्या होता है वो चीज़ फ़र्क समझ लेना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सर हमारा ना पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। रिव्यू करूँगा लेकिन चैनल पे। जो ये नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ ये मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट में क्या होगा कि मैं आपको क्वार्टरली रिव्यू दूंगा, एक तरह से कंप्लीट फाइनेंशियल जो म्यूचुअल फंड के अराउंड एडवाइजरी होती है वो आपको मिल जाएगी, कि किस में पैसा डालना है, कौन सा फंड ख़राब चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि एग्ज़िट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस फंड से जब वो फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, और उस फंड के अंदर चले जाना जो परफॉर्म कर रहा है। जैसे 2022 में हमने पीजे मीडिया मिड कैप सेल करके मोतीलाल मिड कैप ऐड किया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक चेंज, इस एक चेंज ने 26% का डिफरेंस दिया। पोर्टफोलियो पे नहीं बोल रहा, इन दोनों फंड्स के बीच का डिफरेंस बोल रहा हूँ। पूरे पोर्टफोलियो पे मोर देन 11% का डिफरेंस था। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, जिनको लगता है कि हम उनका पोर्टफोलियो बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे नंबर है। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और है। अब इसके अंदर हमें फाइनेंशियल फिर से मिल रहा है 10%। हम किसी स्मॉल कैप में चले जाएं तब भी 15%, इधर 20%, इधर 12%। तो फाइनेंशियल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी, मतलब अगर हम इंडियन इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, और तो ये फाइनेंशियल तो मतलब ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप माइक्रो ले लो, मल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको फाइनेंशियल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इससे होता क्या है कि हमारे पोर्टफोलियो में ना कई बार 30-35% तक ये पहुंच जाता है।
यहाँ तक फिर भी मैं मैनेजेबल कर लूँगा, कई बार 40 भी टच कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 20-25% बहुत है। क्योंकि देखो अब एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपका ये सेक्टर 25% है, ठीक है, आपके पास 75% बच गया, बाकी सेक्टर 6-8 सेक्टर है जो आप इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हर सेक्टर को 10% मिलेगा। आपको हर सेक्टर से बेनिफिट चाहिए, इसलिए इसको कंट्रोल में रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। लेकिन कंट्रोल में रखने के बावजूद ये डोमिनेट करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें इसमें ही मिलने वाली है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आंख बंद करके आप 40-50% रख लो, तो जब इंफ्रा में या हेल्थ केयर में कहीं पे भी कुछ बूस्ट आएगा आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वही है, टोटली यहाँ स्मॉल कैप दिखा रहा है, इसको माइक्रो कैप बोलते हैं, लेकिन ये वेबसाइट पे अभी माइक्रो कैप इनको मतलब सिर्फ माइक्रो कैप एक छोटी सी चीज़ ऐड करने के लिए बहुत कुछ चेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं करते। नंबर ऑफ स्टॉक्स वही 501 टू लेकर 750, यानी कि टॉप के जो 100 होते हैं वो एक तरह से आप लगा लो लार्ज कैप हो गए, फिर उसके बाद 150 होते हैं मिड कैप और 250 होते हैं आपके स्मॉल कैप। तो ये टोटल 500 के बाद 501 से लेकर 750 जो ये आते हैं ये माइक्रो कैप में आते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ फंड्स, जैसे अभी ये इस लिस्ट से इन्होंने नया रत्नामी मेटल्स ट्यूब्स, ये शायद हो सकता है कि पहले माइक्रो कैप नहीं था और अब माइक्रो कैप बन गया है तो इस इंडेक्स में आ गया है। और सेम चीज़ धानी सर्विसेज कम्प्लीटली निकल चुका है और ये अब माइक्रो कैप से या तो स्मॉल कैप बन गया होगा या स्मॉल कैप से नीचे आ गया होगा। ठीक है, हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने जो चीज़ मेन इस वीडियो से अंदर हमें लेनी थी वो था ये चार्ट। ये चार्ट हमें देखना था कि ये फ़ंड वन ऑफ द बेस्ट फंड हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर मैं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जाऊँ कि हम किसी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो वो 10% होना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पैनिक कर जाते हैं और 3-4 महीने में मुझे बोलते हैं कि सर रिज़ल्ट नहीं आ रहे या फिर रिटर्न्स नहीं आए। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है ये फ़ंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। लेना ना लेना आपके ऊपर है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और एक इन्वेस्टर टाइप बता रहा हूँ कि जिस इन्वेस्टर टाइप को इस तरह के फंड से दूर रहना चाहिए। एडवाइजरी नहीं है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।